आज के माशरे में लोगों ने तालीम को भी अलग अलग तराजू में तोल लिया है। कहीं तो मैट्रिक सिस्टम है और कहीं ओ और ए लेवल। लोगों ने अपने जहनों में ये बात बिठा ली है कि शायद वही बच्चा तरक्की कर सकता है जिसने ओ या ए लेवल सिस्टम से पढ़ा हो। लेकिन गौर करने की बात ये है कि क्या हमारे नेशनल हीरोज जिसने माशरे में अपना नाम बनाया, क्या उन्होंने भी ओ या ए लेवल से पढ़ा है? नहीं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो मैट्रिक सिस्टम से तालीम हासिल करके आज पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। वेलकम बैक गौदीन आजाद। आपने देखा कितने बड़े बड़े हीरोज थे जो मैट्रिक सिस्टम से पढ़े हुए हैं, जिनमें शाहिद अफरीदी भी हैं। लाला, अगर तुम ये प्रोग्राम देख रहे हो मेरे भाई, मुझे पता नहीं चला था कि तुम मैट्रिक सिस्टम से पढ़े हुए हो। एक गोहरे नायाब भी हैं जो हमारे पास ऊपर बैठे, उनके स्कूल का भी आज तक पता नहीं चल सका। हम वापस आ जाते टू ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स। हमें ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि गेटिंग टू अ यूनिवर्सिटी, जब एक ओ लेवल या ए लेवल का बच्चा जा रहा होता है, उसमें जैसे आयशा ने मुल्तान से कॉल करके भी बताया था, कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होता है, उसका एक्सपोजर भी कंपैरेटिवली बिकॉज ऑफ ब्रिटिश सिस्टम होता है। सर, मैट्रिक पे आ जाते हैं। जो मैट्रिक सिस्टम के क्वालिफाइड बच्चे हैं, जिनमें मैं भी एक हूँ, और आपने देखा कितने बड़े बड़े हीरोज़ हैं, तो इनमें जब ये बाय द लेवल ये कॉलेज से निकल के ग्रेजुएट करके यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो जब ये एक दूसरे के साथ इनका कॉम्पिटिशन होता है, तो देन व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जिसको अगर कहना चाहिए, क्या इनमें कोई कॉम्प्लेक्स होता है, या वहाँ की तालीम जो है फिर इवेंचुअली एक ही सफ में आ जाते हैं महमूद और अयाज? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये एक आदमी जो मैट्रिक से करता है, मैट्रिक के अंदर भी दो सिस्टम है, एक इंग्लिश मीडियम है, एक उर्दू मीडियम है। एब्सोल्युटली। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाला तो यह है कि अगर वो थोड़ी भी मेहनत कर लेता है तो वो कवर कर लेता है। अच्छा, उर्दू मीडियम वाला, मेरे बहुत सारे शागिर्द आज डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी हैं। जैसे मोहम्मद अली शाह वस्तानिया स्कूल नाजमाबाद से 8वीं पास की, पेट्रोल पंप से मैट्रिक पास की, और उन्होंने अपना एक कमरा भी बना के दिया लड़कों के लिए, वेल डेकोरेट। सर, ये पेट्रोल पंप से, पेट्रोल पंप स्कूल गवर्नमेंट, अच्छा, हाँ स्कूल है, पेट्रोल पंप नाम है, तो वहाँ से उन्होंने मैट्रिक। आज वो डॉक्टर, उस जमाने में अच्छे टीचर होते थे, एक टाइम होता था, और वो पढ़ाते थे। एब्सोल्युटली। अब वो है कि महंगाई इतनी है, टीचर जाता है पढ़ाता है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं। लेकिन जो अच्छे टीचर है वो टाइम आज भी उतना ही देते हैं, चाहे गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो। तो इसका एक चीज़ ये इसका हमें समझ आया कि एक बच्चे को, चाहे वो ओ लेवल ए लेवल में है या मैट्रिक में, क्वालिटी ऑफ टीचिंग भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बीएड, सीटी, पीटीसी ये ट्रेनिंग होती है, एमएड है जिसमें ये ट्रेनिंग किया जाता। अब एक वक्त था प्राइवेट स्कूल में बीएड बहुत कम होते थे, लेकिन अब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों ने बीएड कराना शुरू किया, तो अब मेजॉरिटी ट्रेन टीचर वहाँ मौजूद है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फीस स्ट्रक्चर के ऊपर। आयशा की मैं कॉल को रेफरेंस लूँगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, जैसे मैं अपनी यूनिवर्सिटी से जब मैंने इंजीनियरिंग की, तो मुझे आज भी ज़्यादा साल की फ़ीस 1000 रुपये होती थी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जबकि यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स में, हम पहले बात सर मैट्रिक की अप्रोक्सीमेट एक इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम स्कूल की क्या फ़ीस होगी? देखें, पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट स्कूल में कोई फीस नहीं है। बिल्कुल सही। और इसके अलावा इनको किताबें भी फ्री दी जाती हैं। ओके। उसके अलावा जो गर्ल्स स्कूल हैं, वहाँ पे जो बच्चियाँ होती हैं उनको हुकूमत की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से 2400 रुपये जो है तकरीबन सालाना मिलते हैं पढ़ाई के लिए, ताकि ये बच्चियाँ पढ़ें। माशाल्लाह। हमारे यहाँ जो रूरल एरिया है वहाँ पे बच्चों को नहीं पढ़ाते, कढ़ाई सिलाई सिखा दी जाती है। लेकिन ये दौर ऐसा है कि अब देखें, एक कौम पठान है वो नहीं पढ़ाती, बलोच कौम नहीं पढ़ाती थी, आज देखें पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह पढ़ा रहे हैं, और उनके बच्चे बड़े अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह। मैं एनएडी के अंदर एक बलोच बच्चा मेरे बराबर में बैठा था, मुझे खुशी हुई कि मैंने कहा कहाँ रहे तो, कहने लगे मैं ले आ रही हूँ। मैंने कहा एनएडी में हो गया आपका दाखिला? कहने लग गया। उसकी एक पर्सनल मेहनत थी माशाल्लाह, या वो ट्यूशन जाता हो कुछ भी है, लेकिन उसने मेहनत की और वो एक एनएडी तक पहुंचा। इसी तरह मेडिकल के अंदर बच्चे पहुंचे माशाल्लाह। तो जो बच्चा खुद पर्सनली भी मेहनत करेगा और टीचर अच्छा मिल जाए तो वो और अच्छा निकलेगा वो। अच्छा, एवरेज इंग्लिश मीडियम स्कूल जो मैट्रिक सिस्टम में पढ़ा रहा है, उनकी एवरेज फीस क्या होती है, रेंज? कि
मैं आपको छोटे लेवल से लेके चलता हूँ। मंगो पीर पे मज़ार के साथ एक स्कूल है मेरा, वहाँ जाने का हिसाब हुआ, शाइन स्कूल। वहाँ 800 बच्चा है और 200 रुपये फीस है पर बच्चा पर मंथ। हाँ, और 200 बच्चे फ्री है। वाह, वो स्कूल रूरल एरिया है वो जो शख्स है वो कहता है मैं तालीम देना चाहता हूँ। माशाल्लाह। और हम जो भी हो सकता है वो मदद करते हैं टीचिंग के हवाले से। एक टीचर अच्छा भेज दे, जैसे हम मिस्टर बसू में केमिस्ट्री अच्छी टीचर है, और हमारा एक प्रोग्राम है जहाँ टीचर नहीं होते हैं तो हम एक टीचर से कहते हैं, हाँ वॉलंटियर, चाहे वो KMC का स्कूल हो, गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट में भी हमारे दोस्तों के स्कूल है, हम टीचर भेजते हैं और वहाँ पढ़ाते हैं, कोई चार्जेस नहीं। जैसे रियाज साहब है बालोजी के हैं, मिस्टर वसू में उसकी केमिस्ट्री की, ये जाते हैं 1-2 पीरियड लेते हैं और टीचर को साथ बैठ के समझाते हैं, फिर 1 घंटा और टीचर को देते हैं कि ये चीज़, क्योंकि साइंस टीचर बहुत कम है। बिल्कुल ठीक है। जिसकी वजह से वो पढ़ा के दूसरे स्कूल में जाता है, 3 स्कूल में वो पढ़ाता है साइंस। अब हम आ जाते हैं, अब जरा बताइए कि एवरेज ओ लेवल, और हम यहाँ हमारा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम कोई कॉम्प्लेक्स जनरेट करें या वो, हम ये देखें बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो जिनकी अफोर्डेबिलिटी है लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो अब हम आ जाते हैं कि बेसिक डिफरेंस तो हमें क्लियर हो गया कि ए लेवल, ओ लेवल और मैट्रिक में है। अब बताइए फीस स्ट्रक्चर क्या होता है एवरेज के प्राइवेट स्कूल जो कि ओ लेवल है? डिफरेंट स्कूल के डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर्स हैं। उसमें ये है कि लाख रुपया महीना से लेके, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि वो बच्चा पे कर रहा होता है इन डॉलर्स एंड पॉन्ड्स में, उसको जो एग्जामिनेशन फ़ीस पे करनी है वो पॉइंट्स में करनी है। इफ़ द चाइल्ड इज़ गोइंग अब्रॉड और वहाँ जाकर वो तालीम हासिल करता है तो वो उससे कहीं ज़्यादा पे कर रहा होता है। अब यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ हमें दी गई है तो हमारे बच्चे क्यों अवेल ना करें? ठीक है, अपने ही मुल्क में रहकर, अपने ही पेरेंट्स के साथ रहते हुए, उनकी सुपरविजन में अगर वो ही क्वालिफिकेशन वो ले रहे हैं, वो एजुकेशन ले रहे हैं यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है हमारे बच्चों के लिए। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट वो नहीं रहा है, हालात वो नहीं रहे कि आप बच्चों को अकेले बाहर भेज दें, ठीक है, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट आपको पता है बहुत ओपन एनवायरनमेंट है और बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जो उस चीज़ को पसंद नहीं करती हैं। आज भी प्रेफर कि बच्चा यहाँ पर बच्चा हमारे सामने रहे, उस अब पेरेंट्स की सुपरविजन में रहे। अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो लेवल्स कराते हैं, नहीं कराते तो गुड प्राइवेट स्कूल्स को प्रेफरेंस देते हैं। तो इसमें हमारा जो एक पॉइंट ऑफ कन्विंसिंग फैक्टर है वो ये है कि बच्चा अगर पाकिस्तान में रहकर कैम्ब्रिज एजुकेशन हासिल कर सकता है और उसको फैसिलिटी अवेलेबल है और पेरेंट अगर स्केप्टिकल है उसको बाहर भेजने के लिए तो वो यहाँ एजुकेशन ले सकता है, सेम लेवल ऑफ एजुकेशन। लेकिन इससे तो फिर हम, लेकिन मैट्रिक सिस्टम का बच्चा जब यहाँ एजुकेशन लेता है तो बाहर जाके उसको चैलेंजेस का बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली इन स्पोकन इंग्लिश। लेकिन एक बेसिकली थिंग है कि रीडिंग इज़ फॉर राइटिंग एंड लिसनिंग इज़ फॉर स्पीकिंग, ठीक है। ये listening and reading, both the things are lack in the metric system in the government, at the government level, ठीक है। but in private school they are following, जैसे जैसे आप ग्रेडिंग में, मेट्रिक स्कूल के भी ग्रेड्स हैं, डिफरेंट हैं, प्राइवेट्स में भी ग्रेडिंग आ जाती है, डिपेंड वही क्वालिटी एजुकेशन, टीचिंग मेथडोलॉजी एंड अदर थिंग्स जो आप इन्वायरमेंट बच्चे को दे रहे हैं, और डिपेंड अपॉन द करिकुलम यू आर गिविंग टू योर चाइल्ड। दिस इज़ द थिंग। अब बेसिकली ओ लेवल्स में क्या होता है कि वो जब बच्चा, आप कहते हैं जी ये 2.5 years का स्टूडेंट है और आप इतनी फीसेस ले रहे हैं और ये, तो वो जो स्किल डेवलपमेंट आगे उसे फेस करनी है उसका स्टार्ट वहीं से हो जाता है। तो 3 to 6 years एज जो होती है वो हमारी पर्सनैलिटी का 90% कवर करती है, ठीक है, जिसे हम अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स कहते हैं, वो कवर करती है। और हम आप देखें अब उस एज में जो आपने पोएम्स, सूरतें और जो दुआएं आपने याद की होंगी वो आज तक आपको याद हो, लेकिन अभी आप कुछ याद करने बैठे आपको याद नहीं होगा। नहीं, खैर मुझे तो याद, ठीक है, उस वक्त भी नहीं हुआ था। छोटी सी ब्रेक टाइम हो रहा है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। जैसे हमने बात की, हमें बेसिक डिफरेंस तो समझ आ गया। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे हम 2 प्रोडक्ट्स भी आपके साथ मिलवाएंगे। एक 2 स्टूडेंट्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैम्ब्रिज सिस्टम को और मैट्रिकुलेशन सिस्टम को, उनसे भी बात करेंगे और देखेंगे क्या कोई तफरीक तो नहीं है, क्या कोई जनरेशन ऐसी तो नहीं है जो देन बाद में पाकिस्तान में जिनको रहने में एक मिसफिट अपने आप को फील करे। शॉर्ट न्यूज़ ब्रेक, वापस आएंगे। हसन जहांगीर साहब की कॉल आ गई तो कह रहे थे मैं भी मैट्रिक सिस्टम का प्रोडक्ट हूँ। अदर साइड ऑफ द ब्रेक।